मिला दुमुर्गाश ऐसा ही बोला। तो वो तो हम लोग सब मालूम है, हम कैसा कौन सा बोल रहे हैं। उसका फल बहुत सारा होता है घास में, वही इसका बारे में बोला है। फिर भी वो क्यों बोला है हम लोग देख के जाएंगे। उसका आगे हम एक उदाहरण देंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ आने के बाद ये जगह में घुसने का आगे हम लोग क्या सुनता था कि हम लोग का डिकोन का उधर बागान में एक लीची घास था। बोला लीची घास था, घास तो देखा था, फल तो नहीं देखा, घास देखा। और वो लोग क्या बोलता है, सब आदमी लोग बोलता है कि ये फल ये लीची फल बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसा ऐसा है बोल के हम खाली सुना था। और बहुत पेड़ भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब आगे क्या था, उसका आगे जितना साल भी जिया था वो लीची घास क्या हुआ, वो बहुत अच्छा फल दिया। फिर भी क्या हुआ, एक साल फल नहीं दिया, वो घास आस्ते आस्ते खराब होने लगा या क्या होने लगा। तो हम लोग का डिकन ने क्या कर दिया, उसको काट के फेंक दिया। इसी तरह वो क्या है, वो तो वो लीची घास तो उनका जमीन में था, तो वो मालिक था, इसलिए वो जो भी कर सकता था, वो लीची घास का साथ में जो भी कर सकता था, काट के फेंक दो या रखो या जो भी हो, वो जो भी कर सकता था। इसलिए उसने क्या किया, लीची घास को काट दिया। इसी तरह हम लोग देख के जाने से क्या है, परमेश्वर हम लोग का जीवन में, हम लोग का जीवन का मालिक है। वो परमेश्वर हम लोग का जीवन का मालिक है। वो हम लोग का जीवन को लेके वो क्या करना चाहता है, वो कर सकता है। जैसा कि वो लीची का घास को काट दिया, और लीची का घास काट दिया, क्या हो गया, वो तो आग में चला गया, आग बना दिया, आग हो गया, शेष खत्म। इसी तरह हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे भी मिलता है कि यीशु मसीह ने उदाहरण बोला है। यहाँ पे उदाहरण ही लिया है। वो जो अंजीर, जो दुमुन घास जो काट दिया है, उसका जो उदाहरण लेके आदमी लोग को शिक्षा दे रहा था। वो कि आदमी जब अपना जीवन में फल नहीं मिलता है, फल नहीं होता है, सफलता नहीं होता है, मतलब अच्छाई में नहीं होता है, तो क्या होता है, उसको काट के फेंक देना बोल के परमेश्वर ने ऐसा ही है। फिर भी ये सब कुछ हम लोग आस्ते आस्ते हम लोग देख के जाएंगे। हम यहाँ पे पढ़ देंगे लुका का 13 का 6 से 9 तक। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। ये उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी की रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर की पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोकी रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसकी चरों और काट कर खोद डालूं। यदि आगे कोई फले तो भला, नहीं तो उससे काट डालना। उसने ऐसा बोला। जो जब जमीन का मालिक
या बगान का मालिक बोल सकता है, उसने वो जो अंजीर का दमुर गाछ जो उसका मालिक था, उसने बोला कि यहाँ हम 3 वर्ष तक हम उसका फल ढूंढ के आता है, फिर भी फल कभी भी नहीं मिलता है, इसलिए ये घास को काट के फेंक दो, उसने बोला। फिर भी जो माली, हम लोग माली बोलता है ना, जो बागान में जो काम करता है वो वाला माली ने बोला कि ओ मालिक और 1 साल और 1 वर्ष दीजिए उसको, ऐसा करने से हम कैसा करके हम उसको अच्छा करके मिट्टी काट के अच्छा से बना के उसको फिर अच्छा होने के लिए, अच्छा फल पकड़ने के लिए हम एक बार और कोशिश करेंगे, 1 साल और दीजिए, और उससे ऐसा करके फिर फल नहीं मिला तो हम आप उसको काट के फेंक दीजिए, काट सकता है बोला उसने। तो यहाँ पे उदाहरण में हम लोग मिलता है कि परमेश्वर ने जब हम लोग का जीवन में अच्छाई ढूंढता है, तो ढूंढता क्या होता है, वो हम लोग का जीवन में जो अच्छाई है, जो परमेश्वर जो चाहता है, वो हम लोग का हृदय में हम लोग नहीं होने से क्या होता है, हम लोग जो हर समय जो आगे था, हम लोग जैसा ही हम लोग नहीं रह सकता है, हम लोग कुछ तो हम लोग फल तो होना चाहिए। हम लोग एक खाली साधारण विश्वासी जैसा हम लोग हर समय हम लोग नहीं रह सकता है। हम लोग एक बार हम लोग पानी का अंदर चला गया, पानी में बपतिस्मा लिया, तो नया जीवन बन के हम लोग आ जाता है। जैसा हम नया साल का दिन में हम जैसा बोला, हम लोग पूरा हम लोग का जीवन जो है हम लोग वो पानी का अंदर डाल देता है और नया आदमी बनता है। तो फिर भी हम लोग नया आदमी बन गया, फिर भी हम लोग हर समय जैसा आगे आया ऐसे ही हम लोग रहते हैं, ऐसे ही जीते जाएगा ना क्या। हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग अच्छा करना चाहिए। हम लोग का जीवन में हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग आगे हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग परिवर्तन होना चाहिए। जैसा हम लोग का कुछ बुरा आदत हो सकता है, वो हम लोग छोड़ नहीं सक रहा है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग उसको लेके हम लोग खाली जो पेड़ फल नहीं दे रहा है, ऐसा ही हम लोग जीते रहेगा ना क्या। हम लोग का बुरा आदत जो है, हम लोग उसको नहीं छोड़ने से क्या होता है, वो पेड़ बिना फल वाला वैसा ही हम लोग हो जाता है। ये यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि ये उदाहरण का द्वारा से ही बोला, वो दूसरा लोग को शिक्षा दे रहा था उस टाइम में, वो एक जगह में था वो, तो उसमें वो उन लोगों को सिखा रहा था। वो ऐसा ही डायरेक्ट बोल के नहीं सिखा रहा था, फिर भी घास को, वो अंजीर का घास को लेके ही उदाहरण में वो लोग को सिखा रहा था। अच्छा फल नहीं दे रहा है तो उसको काट दो, मालिक ने बोला। इसी तरह परमेश्वर ने हम लोग को देख के हम लोग अच्छा नहीं हो रहा है, हम लोग का जीवन में, हम लोग का हृदय में हम लोग अच्छा नहीं हो रहा है, हम लोग का अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, परमेश्वर उसको हम लोग को वो हटा सकता है। ये जो माली ये जो है, वो फिर 1 साल मौका मांग लिया था। ये कौन है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह हम लोग का तरह होके वो उनका खुद का जो परमेश्वर को वो हम लोग के लिए बोलता है। फिर भी हम लोग जब उसने और एक मौका दिया, तो हम लोग क्या हो, उसको गवाना नहीं चाहिए। परमेश्वर हम लोग को मौका दिया है, तो हम लोग उसको लेके हम लोग क्या करना है, आगे में हम लोग आगे बढ़ना है। हम लोग का फल को हम लोग फुलाना है। खाली घास था, वैसा ही खाली घास ऐसा ही रहने से भी
ठीक नहीं है। आगे आगे कमजोर घास था, फिर भी हम लोग उसमें चारा देके, क्या क्या देके, गोबर देके या कुछ देके हम लोग क्या करता है, हम लोग एक घास पालने से भी क्या करता है, हम लोग बकरी गाय नहीं खाने के लिए हम लोग क्या करता है, हम लोग बहुत कुछ करता है, मेहनत करता है। बकरी गाय नहीं खाने के लिए हम लोग वो नेट लगाता है और हम लोग पानी देता है उसमें, ऐसा करके हम लोग क्या करता है, वो घास को बड़ा होने के लिए हम लोग उसको बहुत देखभाल करता है, बहुत मेहनत करके। इसी तरह परमेश्वर भी हम लोग को अच्छा करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, वो हर समय हम लोगों को गलत में नहीं जाने के लिए या बिना फल वाला घास नहीं होने के लिए हर समय परमेश्वर हम लोगों को देखता है। फिर भी हम लोग क्या करता है, हम लोग उससे हम लोग फिर दूर चला जाता है। नहीं क्या हम लोग एक घास को जैसा बोला, हम लोग बहुत मेहनत करके उसको बड़ा करता है, बाद में हम लोग फल मिलता है, अच्छा अच्छा फल मिलने से बहुत खुशी, सब भी बहुत खुशी से हम लोग वो फल को खाता है। चाहे लीची घास हो, चाहे आम घास हो, चाहे जो भी घास हो, जो भी फल का घास हो, हम लोग क्या करता है, खुशी खुशी हम लोग उसको लेके हम लोग खाता है, अच्छा फल मिलने से। इसी तरह हम लोग का जीवन में भी हम लोग भी परिवर्तन होके हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे बोला है रिपेंट, बोला परिवर्तन, बदल जाओ ऐसा बोला, नहीं तो क्या है, पेरिश बोला, रिपेंट और पेरिश बोला, बदल जाओ या मर जाओ ऐसा बोला। तो मर जाने से हम लोग नहीं बदला, हम लोग का जो आदत है वो नहीं बदला और हम लोग मर गया तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का आत्मा क्या होगा, वो नरक में जाएगा। तो हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग उसका आगे हम लोग जब ये संसार में है तो हम लोग उस टाइम में हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग बदलना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे यूहन्ना 15 का पास हम लोग यहां पे हम लोग मिलता है कि मैं तक नहीं थोड़ा खांसी सर्दी डिस्टर्ब भी दे रहा है। मैं दखलता हूं, तुम डालियां हो ऐसा बोला। इंग्लिश में बोला कि मैं वाइन, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस बोला। वो क्या है, हम घास है और आप लोग उसका जो दाल जो है वो सब है, ऐसा उसने बोला। और जो कोई भी उसका साथ में, उसका परमेश्वर यीशु मसीह का साथ में पास में होता है तो क्या है, वो अच्छा फल देता है, ऐसा हम लोग मिलता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग मिलता है। यूहन्ना 15:5 में हम लोग उसको छोड़ के, उस यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ के हम लोग कुछ भी नहीं है बोला। परमेश्वर का पास हम लोग जब होता है और जब परमेश्वर हम लोग का साथ में होता है तो हम लोग क्या होता है, फलता है बोला। हम लोग का फल जो है हम लोग फलता है, अच्छा फल मिलता है। फिर भी हम लोग उसको छोड़ने से क्या हो जाता है, हम लोग बिना फल या फल मिलने से भी अच्छा वाला नहीं, खराब फल है हो सकता है, या बिना फल वाला ऐसा ही हम लोग हो सकता है। हम लोग ये संसार में हम लोग जी के हम लोग ऐसा ही बेकार में हम लोग का जीवन को जाने देगा नहीं क्या, हम लोग बेकार में हम लोग जीवन को जिएंगे ना क्या, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग
परमेश्वर यीशु मसीह का साथ में होना चाहिए। वो क्या है, कैसा होने से बोलने से तो हम लोग का जो आदत है, जो कोई बुरा आदत हो सकता है, हम लोग का जो भी हो, हम लोग कुछ खाता पीता है या कुछ करता है, या हम लोग का हृदय में कुछ खराबी है, उसको हम लोग बदलना चाहता है। जो भी चीज हो हम लोग बदलना चाहता है तो हम लोग उसको बदलना चाहिए। नहीं होने से, सही समय में उसी को हम लोग नहीं बदलने से क्या होगा, बिना फल वाला काट के फेंक दो, ऐसा हम लोग होने से हम लोग क्या होगा, हम लोग मुसीबत में आ जाएगा। बार बार हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या बोला, ये जो अंजीर का दुमुर घास जो है, इसमें एक मालिक है और एक जो देखभाल करने वाला माली, ये दोनों का बारे में भी हम लोग मिल जाए। वो लोग मिल के क्या करता है, वो अंजीर का घास फल को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है। मालिक तो उसको काट के हर साल हम आता है, फिर भी अच्छा फल भी नहीं था, फल भी नहीं है, इसलिए उसको काट के फेंक दीजिए बोला। फिर भी उसने, माली ने क्या बोला है, ये और एक मौका दीजिए और एक साल दीजिए बोला। इसी तरह हम लोग का जीवन में भी हम लोग कभी कभी हम लोग मौका मिलता है ना क्या, तो हम लोग उसी मौका को हम लोग नहीं गंवाना चाहिए। जैसे कि हम लोग मौका मिला है तो हम लोग उसमें हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग बदलना चाहिए। हम लोग जैसा कि वो जो दुमुर घास जो लगाया है, उसने तो लगा दिया, देखभाल करने वाला कौन है, देखभाल करने वाला एक माली को रखा था। इसी तरह परमेश्वर ने हम लोगों को ये दुनिया में लाया है, ये दुनिया में दिया है, वो ये संसार, ये जगत पूरा परमेश्वर ने बनाया। हम लोग सब मालूम है, उत्पत्ति में हम लोग पढ़ के जाने से सबको मालूम है। तो हम लोग, उसने बनाया है, हम लोग सबको बनाया, तो उसने हम लोग सबको बनाया, हम लोग सबको अच्छा फल देखने का मन करता है वो। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो अंजीर का घास जैसा बिना फल में हम लोग हो जाता है। हम लोग बार बार हम लोग क्या है, मौका नहीं मिलेगा। और ये जो फल, ये जो है एक अच्छा जगह में उसको रखा। वो जो दूसरा जो भी फल हो या जो दुमुर घास वो भी हो, जंगल में ही, नहीं तो साइड में रखा होगा, उधर से निकाला होगा खुद। फिर भी ये वाला, ये जो यीशु मसीह ने ये जो बोला है, ये वाला तो वो उसका जो एक आदमी का जमीन में गराया है उसको, और वहां से उनको देखभाल ही कर रहा था हर साल, फिर भी नहीं होता था। वो उनको मौका मिला था, बहुत अच्छा से मौका मिला है। मालिक का नजदीक में, मालिक का सामने में वो घास को है, उनको तो मौका है। क्यों बोलने से तो वो हर समय उनको पानी भी मिलता होगा, और हर समय मिट्टी देता होगा, गोबर या जो भी हो अच्छा होने के लिए उसको खिलाता होगा, देता होगा वो घास को। तो वो अच्छा जगह में रखा है, उनको अच्छा जगह में है। दूसरा लोग देखने से क्या है, दूसरा घास जितना भी है सब भी उधर दूर में है। वो लोग तो खाली बरसात में थोड़ा पानी मिलेगा या कुछ मिलेगा, ऐसा ही जगह में होगा शायद। फिर भी ये वाला जो है उनका जगह और अलग सा एक अच्छा जगह में रखिए, वो देखभाल करने वाला जगह में रखा है, उनको हर समय देखभाल करने का जगह में रखता था। हम लोग देख के जाने से हम लोग ऐसा बहुत सारा आदमी है, फिर भी क्या है, अभी दूसरा धर्म में है, वो लोग इधर उधर ही है, वो अपना अपना धर्म अलग अलग है। फिर भी हम लोग क्या है, हम लोग ईसाई क्रिश्चियन बोलने से हम लोग क्या है, हम लोग हर समय परमेश्वर का पास आता है, सेवा आराधना करने के लिए हम लोग मौका मिलता है। तो
क्या है, उसमें हम लोग खाली मौका नहीं मिलता है, हम लोग परमेश्वर का वचन को भी सुनने मिलता है, पढ़ने मिलता है, जो भी है हम लोग करने मिलता है। तो इसी तरह हम लोग भी ये अंजीर का घास का जैसा हम लोग एक स्पेशल जगह में हम लोग को रखा है। हम लोग जितना भी है सबको भी एक अच्छा से स्पेशल जगह में रखा है। तो हम लोग भी सोचना चाहिए, वो घास भी उसको अच्छा से वो घर का सामने रखा था, फिर भी फल नहीं हो रहा था, इसलिए मालिक ने गुस्सा होके काट देने के लिए बोला। इसी तरह हम लोग भी हर समय हम लोग भी ऐसा ही वो घास का जैसा हम लोग स्पेशल जगह में हम लोग को रखा है। हम लोग हर समय परमेश्वर का बात को सुनने मिलता है, वचन सुनने मिलता है। फिर भी हम लोग वो जो अंजीर का जो घास है, उसी तरह हम लोग भी बिना फल ही हम लोग रहेगा ना क्या? हम लोग अपना फल को हम लोग फूलना चाहिए। और ये जो भी है ये परमेश्वर का जो भी करना है हम लोग का, ये हम लोग को लेके जो भी करना है उनका मर्जी है। क्यों बोलने से वो खुद हम लोग को बनाया है, वो हम लोग का मालिक है, तो उसका मर्जी है। हम लोग देख के जाने से हम लोग जैसा कि एक आदमी उसका घर बना रहा है, जैसा कि मेरा घर बना रहा है और मेरा घर में पेन मारने वाला है। तो एक आदमी या बहुत आदमी इधर उधर से आता है और ये कलर लगाओ, वो रंग लगाओ, ये रंग लगाओ बोल के बहुत सारा रंग लगाने के लिए बोल दिया। हमको तो वो रंग पसंद नहीं है, हमको तो ये रंग पसंद है, आप उसको लगाओ बोल के हमको हर समय ऐसा ही बोलने से हम वो लोग का बात सुनेगा ना क्या? कभी भी नहीं सुनेगा। क्यों बोलने से घर तो मेरा है, तो हम पेंट करेगा, जो रंग पसंद है हमको उसी रंग से हम पेंट करेगा। तो इसी तरह यह यीशु मसीह परमेश्वर हम लोग का मालिक है, तो वो जैसा चाहता है हम लोग का जीवन में, वो हम लोग को जैसा बनाना चाहता है वो करेगा। फिर भी हम लोग उसी में हम लोग मानता है कि नहीं, हम लोग उसको भी हम लोग सोचना चाहिए। जैसा कि हम लोग दूसरा लोग आके, जैसा हम बोला, दूसरा लोग आके हम लोग को बहुत बोलने से भी हम लोग क्या है, हम लोग का मन में हम लोग जो है, जो रंग पसंद है हम लोग उसी को लेके ही हम लोग का घर को तो हम लोग पेंट नहीं करेगा। और हम लोग और 1 कोरिन्थी का 6 का 19 और 20 में हम लोग पढ़ने से हम लोग मिलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ऐसा बोला, तुम अपने नहीं हो। हम लोग क्या है, हम लोग खुद नहीं है बोला। परमेश्वर, ये हम लोग का ये जो शरीर है ये क्या है, परमेश्वर का है, और ये एक पवित्र मंदिर है बोला। हम लोग का ये शरीर जो है पवित्र मंदिर है बोला, पवित्र मंदिर। तो हम लोग ऐसा हम लोग का शरीर, इसको तो एक घर का जैसा मंदिर तो हम लोग नहीं बना सकता है। फिर भी हम लोग सोचो, हम लोग मंदिर बोलने से तो ये यहाँ पे तो मंदिर लिखा है और इंग्लिश में टेम्पल लिखा है, तो हम लोग देख के जाने से हम लोग गिरजा ही बोलता है ज्यादा से ज्यादा गिरजा। हम लोग गिरजा का अंदर, हम लोग कोई भी गिरजा का अंदर जाके दारू नहीं पीता है, बेरी नहीं खाता है, या जो भी खराब चीज है उसको गिरजा का अंदर बैठ के कोई भी नहीं खा सकता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। हम लोग देख के जाने से मंदिर को तो पवित्र भवन बोल के, ये गिरजा को तो पवित्र भवन बोल के सब भी मानता है।
तो उसमें कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करता है। तो हम लोग सोचो, हम लोग ये गिरजा को हम लोग गंदा नहीं करता है, तो हम लोग क्यों, हम लोग का ये शरीर, परमेश्वर ने खुद बोला है कि हम लोग का ये शरीर क्या है, ये एक पवित्र मंदिर है बोला, तो हम लोग उसको क्यों गंदा करेगा। हम लोग का सोच हृदय से या हम लोग का जो काम से, हम लोग का जो आदत से, बुरा आदत जो भी हो, हम लोग उससे हम लोग क्यों ये हम लोग का ये पवित्र मंदिर को हम लोग क्यों गंदा करेगा। हम लोग ऐसा हम लोग नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हम लोग देख के जाने से, ये जो अंजीर का जो घास था, पेड़ था, ये तो एक मालिक रख के, मालिक होके दोनों मिलके उनको अच्छा से वो फल मिलने के लिए, अच्छा वाला फल मिलने के लिए, उसको जैसा भी हो उसको तकलीफ करके उसको भरा कर रहा है, उसको फल मिलने के लिए। फिर भी हर साल आता है, तब भी कभी भी फल नहीं होता है। इसी तरह हम लोग भी एक साल चला गया, 2023 तो बहुत आगे चला गया, 2022 भी चला गया। हम लोग 2023 में 24 तारीख को यहाँ पे, 23 नहीं 2021, 23 तो अभी शुरू हुआ। 2021 में हम लोग दिसंबर 24 तारीख में यहाँ आया था, वो साल चला गया। 2022 फिर आया, 2022 को भी चला गया, और 2023 होके एक महीना और शेष होने वाला है। तो हम लोग इसी तरह हर साल, वो साल तो जा रहा है, चला जा रहा है, फिर भी हम लोग आगे का जैसा था वैसा ही रहेगा ना। क्या हम लोग 3 साल तक फल ढूंढ के आया मालिक ने, फिर भी एक साल भी फल नहीं मिला। हम लोग भी ऐसा हो जाएगा ना क्या। हर बार जब परमेश्वर हम लोगों को पुकारने आएगा, हम लोगों को देखने आएगा, तो हम लोग का मन हृदय को जैसा है, हम लोग का आदत जैसा है वैसा ही हम लोग रखेगा ना क्या। हम लोग उसको बदलना चाहिए। एक मौका हम लोग तो जरूर मिलता है, मौका हम लोग जरूर मिलता है, तो हम लोग उसको नहीं गंवाना चाहिए। हम लोग का नेपाली भाई, उसने क्या बोला था, ओ मैं तो आगे तो हम मर जाएगा ऐसा ही सोचा, फिर भी अभी तो हम अच्छा हो गया, चंगा हो गया बोल के वो बहुत खुश है। वो एक और मौका मिला है। और हम लोग सब भी इसी तरह, हम लोग सब भी क्या है, हम लोग सबको भी मौका तो मिलता है परमेश्वर के लिए, हम लोग करने के लिए, हम लोग का हृदय खोलने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, बुरा आदत को हम लोग छोड़ने के लिए, बुरा आदत जो भी हो हम लोग वो छोड़ने के लिए हम लोग मौका मिलता है। तो हम लोग हर समय, हर साल हम लोग उसको गवा देंगे ना क्या। तो हम लोग हर साल ऐसे हम लोग उसको गवाने से और दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बार बार हम लोग को मौका नहीं देगा। जब हम लोग एग्जाम देता है कुछ करने के लिए, नौकरी पाने के लिए एग्जाम देता है, तो क्या होता है, एक बार जाके हम लोग परीक्षा देता है, क्या होता है, उसमें पास नहीं होने से नौकरी तो हाथ से चला गया। पास होने वाला आदमी लोग नौकरी मिल जाता है, खुश हो जाता है। इसी तरह हम लोग जब एक बार मौका मिलेगा तो हम लोग उसमें हम लोग मौका गवा देगा नहीं क्या। हम लोग का ऐसी सिंपास्टर हमको एक बार बोला था कि वो भी बहुत दिन आगे, बहुत साल आगे वो आर्मी में भर्ती होने के लिए गया, एक मौका लेके गया, फिर भी क्या हुआ, वो नहीं मिला बोल के ऐसा हमको बोल रहा था। इसी तरह वो तो उदाहरण ही है हम लोग का जीवन में। जब परमेश्वर हम लोगों को मौका देता है
हम लोग अभी तो क्या है, हम लोग अभी तो ईसाई है, तो हम लोग खाली आके हम लोग गिरजा में खाली हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने खाली नहीं मिलता है। हम लोग बहुत सारा अभी फायदा है, हम लोग टीवी में भी मिलता है, और हम लोग आजकल तो सबका हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में भी हम लोग आजकल तो ये प्रचार करने वाला या जो भी सुसमाचार करने वाला ये सब भी हम लोग देखने मिलता है, हम लोग सुनने मिलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और उधर ऐसा ऐसा होने वाला है बोल के हम लोग सुन के हम लोग वो सब में हम लोग हिस्सा लेता है, कर लेता है। आगे का जमाना में देखो कैसा कितना तकलीफ होगा, फिर भी हम लोग का अभी बहुत आसान भी हो गया, और हम लोग विश्वास में हम लोग क्या है, हम लोग पूरा हम लोग मन दे के हम लोग उसमें हम लोग करना चाहिए। नहीं होने से क्या है, हम लोग वो मौका को हम लोग नहीं गंवाना चाहिए। हम लोग एक बार मौका गंवा दिया तो क्या है, काट के फेंक दो। इंग्लिश में बोला काट इट डाउन, बोला काट के फेंक दो। मालिक ने गुस्सा हो गया, काट के फेंक दो और नहीं चाहिए हमको ये पेड़, बोला। तो ऐसा हो जाने से क्या होगा, हम लोग का जीवन में हम लोग बार बार हम लोग परमेश्वर हम लोगों को अच्छा मौका दे रहा है जीने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, उनके लिए करने के लिए मौका दिया। उस टाइम में हम लोग नहीं लिया तो हम लोग का फल को हम लोग नहीं फलो, फल नहीं हुआ तो क्या है, मौका गवा दिया। तो हम लोग इसी तरह हम लोग का मौका को गवा देने से हम परमेश्वर हम लोग को बोल के कि ओ उनको रखने से भी फायदा नहीं है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ये नरक में चला जाओ बोल देने से तो क्या होगा, हम लोग बहुत नुकसान होगा हम लोग, और बाद में हम लोग पछतावा करने से भी हम लोग उसमें कुछ भी हम लोग और नहीं मिलेगा। जब मौका है तो हम लोग उस टाइम में हम लोग उसको लेना चाहिए। और यहाँ पे यीशु मसीह हम लोग का बीच में होके, परमेश्वर और हम लोग का बीच में यीशु मसीह रह के हम लोग के लिए वो बोल रहा है कि उन लोग को उनको और एक बार मौका दीजिए बोल के। इसलिए हम लोग आगे साल जैसा भी हम बोला 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2022 चला गया, 3 साल चला गया, अभी 2023 घुसा है। तो हम लोग इसी तरह हम लोग हर साल हम लोग इधर भी बोला है 3 साल हम उसका फल देखने आता है, फिर भी कभी भी नहीं मिलता है, ऐसा बोला। तो इसी तरह हर साल हम लोग का फल देखने के लिए परमेश्वर हम लोग का इंतजार करता है। तो हम लोग उसको और मौका गवा देगा ना क्या, हम लोग उसको मौका नहीं गवाना चाहिए। हम लोग ये साल में तो हम लोग ये मौका को लेके हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग परमेश्वर को खुश करना है।